चप्पल पहनी हंस क्यों रही हो तब? रो रही है ऐसे, क्या बोल रही हो? अरे आराम से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम निकल गए हैं पूरे 11 साल के बाद। मैं वापस उसी घर जा रही हूँ जहाँ से मेरी विदाई हुई थी, मतलब जहाँ से मेरी विदाई नहीं हुई थी पर मेरे अपनी घर, मेरा प्यारा मायका। मैं सो गई थी गाड़ी में बैठे बैठे। इतना आजकल प्रयागराज में जाम मिल रहा है, ट्रैफिक कि एकदम से फंसा कर रख दिया है। कहीं भी जाओ तो 1 घंटे का अगर रास्ता है तो आप 4 घंटे में पूरे करोगे। तो मैं तो सो गई थी, फिर मैं सोकर उठ भी गई हूँ और हम पहुंच गए। मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ, तो बच्चों की एक्साइटमेंट तो इतनी गजब की थी कि मैं बता नहीं सकती। सब बहुत खुश हो गए थे एकदम। खरीदा था उस दिन, कल खरीदा था। खुश रहो। और छोटी, तुम तो हमसे मिली ही नहीं। तुम कब आई? तुम बता, तुम मुझे याद कर रही थी क्या? यहाँ छोटी की एक्साइटमेंट देखिए। भाग भाग के मम्मी वॉशरूम में थी तो जाके बाबा उनसे कही थी, दादी छोटी दरवाजा खोलो, देखो बुआ आ गई है। क्योंकि ये लोग पूरे रास्ते मुझे कॉल कर रहे थे और मैं यही कह रही थी कि मैं बाहर निकली हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। तो सब तीनों मिलकर इतना कॉल कर रही थी, फिर अचानक से मैं पहुंच गई तो तीनों इतना ज्यादा एक्साइटेड थी। खुल ही नहीं रहा है। दादी से बोला था दोपहर को बुआ आज ही आएंगी, लेकिन दादी बोली कल आएंगी। ऐसे बोली दादी? देखा, मुझे लग रहा था कि मेरी छोटी मुझे याद कर रही है। आप खेल लीजिए, हम सबसे सीक्रेट रखते हैं। देखिए यहाँ दोनों बहनें अद्विक की उसको कितना पैम्पर कर रही हैं कि भाई आप तुम आए हो तो मत जाना। तो वो कह रहा था कि नहीं, वो मैं चला जाऊंगा, मेरी तो एग्जाम है, मेरी तो पढ़ाई है, ये है वो है। लेकिन देखिए पता बच्चों की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा अच्छी है ना कि अच्युत भी हर बार जब भी वो होना होता है तो कहता है कि मम्मा जब कुछ भी होगा तो छोटी भूमि को जरूर बुलाइएगा। तो यस, अब हम लोग अचानक से ही हमारा प्लान बना क्योंकि इनको मुझे मॉर्निंग से ही मैं कैसेट देख रही थी तो मुझे रोना आ रहा था। तो मैंने इनसे बोला कि मुझे घर जाना है, तो इनको भी काम था तो हम सब साथ में निकल गए। फिर आ गए थे डैडी, आए, मैंने डैडी को कॉल कर दिया था कि डैडी हम लोग आ गए हैं। तो अच्युत की फेवरेट वो पानी पूरी लेकर आए थे और वो सच में मुझसे कह रहा था कि नानू को कॉल करके बोल दीजिए कि पानी पूरी लेते आएंगे। और डैडी को तो बिना बोले वो उसको पानी पूरी, चिप्स, चॉकलेट सब कुछ लेकर आए। पता नहीं, एक होता है ना कि इन लोग की इंटरनल बॉन्डिंग है। मैं बोलती हूँ और सच में वो ऐसा है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बिना बोले कोई चीज़ कि हाँ उसको खाने का मन है और वो करना है तो वो बिना बोले वो चीज़ आ जाती है वहाँ पर। और यहाँ देखिए हम लोग बैठ गए हैं पानी पूरी खाने के लिए। मुझे अच्युत को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। भाई की बेटियाँ मेरी, मैं, अच्युत, मम्मी सब लोग बैठ गए थे यहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए। मस्त एकदम। अभी भी पानी पूरी का नाम ले रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बट अफसोस कि आज थर्सडे है और मेरा फास्ट है। अफसोस नहीं, अच्छी बात है। कभी कभी हमको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए क्योंकि खाने की जो चीज़ें ये सब हमेशा ही खाते रहते हैं। यहाँ पर देखिए सब डैडी को इतना परेशान कर रही है। डैडी और देखिए यहाँ पे बैठे हुए खाना खाने के लिए और मेरा भी खाना आ गया है। मम्मी ने मेरे लिए मक्खन, रोटी और सब्जी की थी, बनाई भाभी ने है पर दिया मम्मी ने है। तो वहां जाते ही मेरी तबीयत जानते हैं। घर जाने के बाद, मायके जाने के बाद अगर तबीयत ना खराब हो लड़कियों की तो कैसे पता चलेगा कि हम मायके आए हैं। पर
यार थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी। मम्मी भी अपना लंच सॉरी डिनर लेकर आ गई हैं और हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम था, तो हम लोगों को उसी में सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, सब कुछ करना था। पर यहाँ पर देखिए आरना स्टार्ट हो गई है अब डैडी की सेवा करने के लिए। उनका तो सारा मन बस उसी में लगता है, बस नानू आ गए तो नानू के आगे पीछे ही बस उनको बैठना है। यहाँ हो गई है सुबह, हम सोकर उठ गए हैं। मेरी आंखें देखकर आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ ना रास्ते में इतनी आप एसी चला नहीं सकते, विंडोज खोल के आनी पड़ती है गाड़ी की, और इतना ज़्यादा आंख में डस्ट भर जाता है। मैं तो सो भी गई थी और मेरा एक दिन पहले से ही सर में दर्द हो रहा था। यहाँ सुबह डैडी अपना काम करने लगे हैं, मॉर्निंग हो गई है। मम्मी भी अपने मटर छिलने में लग गई है, जो कि सीजन आ गया है अभी इन सब सारी सब्जियों का। मटर मटर अब हर चीज में क्या होगा, मटर, हर चीज में क्या होगा, मटर। वो एक वीडियो है ना कि सुबह मटर शाम मटर, तो वही मटर वाला सीजन चल रहा है इस टाइम पर। और ये देखिए सुबह बनकर आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट। मेरी भाभी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, मतलब हम तो जब भी गए हैं तो इतना डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मतलब वो उनके हाथ में टेस्ट भी है बहुत ज़्यादा अच्छा, और वो बनाती भी हमेशा चेंज कर करके है। मैं तो ढोकला याद कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि सच में मतलब बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बना था। हम लोगों ने सुबह से लेके इवन मैं आने लगी तब भी मम्मा ने पैक करके मुझे ढोकला दिया था कि अच्युत को बहुत पसंद आ गया। मम्मी को क्या मम्मी सफाई करते हुए, मैं सफाई नहीं, मैं ये कार्ड दिखाते हुए मैं कार्ड की छलनी कर रही हूँ। जो बीत गया है वो बीत गया। मैं कार्ड की छलनी कर रही हूँ। जो बीत गया है वो बीत गया। जो बीत गया, मुझे चश्मा दे दो अच्छे तो हमसे बस करो। आप कटोरी ऐसे रखकर कहीं अमरूद की चटनी, अमचूर की चटनी, बड़ा गजब मम्मी। अच्छी तुम्हारा मुंह देख लो चबर चबर, तुम्हारा मुंह देख लो चबर चबर। सच में बोला जाए ना तो अपनी एरिया में ही अपनी जगहों पर आपका व्यवहार वगैरह होता है। मतलब हम लोग के यहाँ घर पे मम्मी के यहाँ इतने कार्ड्स आते हैं रेगुलर के, एक एक दिन की 8-8 10-10 कार्ड्स होते हैं। और मम्मी लोगों को मतलब मम्मी लोगों कहीं मम्मी जाती है, कहीं डैडी जाते हैं, कहीं भैया लोग जाते हैं, तो इतने ज्यादा कार्ड्स आते हैं और एक एक दिन के कार्ड होते हैं वहां पर। और यहाँ मैं धूप में बैठ गई। अच्छा ठंड के टाइम में कितना अच्छा लगता है धूप में बैठना। मम्मी यहाँ पे बाहर सफाई कर रही थी और हंस रही थी कि हाँ तुम झाड़ू लगाने की भी वीडियो ले लो। और वो सामने मेरी बड़ी मम्मी है, उनका घर है, आरना को मैं ढोकला खिला रही थी, थोड़ा थोड़ा उसका बचा हुआ था। और हम लोग मतलब छत पे बैठ के कितना अच्छा लगता है ना कि छत पे बैठो और सबसे यहाँ वहाँ सबसे आप बात करते रहते हैं। अपना घर अपना ही होता है, कितना भी हो कुछ भी हो, अपना एक मतलब जो बोलते हैं ना सुकून, वो वहीं जाकर मिलता है। ठंड के टाइम में मुझे इतना अच्छा लगता है वहां पर घर पर। एक तो हमारे फ्लैट में ना धूप नहीं आती है, हम यहाँ जहाँ प्रयागराज में रहते हैं तो इस तरफ धूप नहीं आती, छत पर जाना पड़ता है बैठने के लिए। और वहां पर क्या मम्मी क्या अपना घर है, अपना छत है, सब कुछ, तो आराम से हम धूप ले सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं। और सब कॉलोनी वाले वो बचपन के साथ वाला सब कुछ वाला सिस्टम होता है, तो सब देखते रहते हैं। फिर अब भाभी कपड़े डाल रही थी मम्मी और हम बैठ कर वहां पर बातें कर रहे थे। और देखिए फिर उसके बाद धूप से आने के बाद फिर बेड से धूप, धूप से बेड, मतलब मायके का सुख ही अलग होता है। टचवुड नजर ना लगे बस की। और ऊपर से जब आपकी तबीयत खराब हो, ड्रामे वाले भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और फिर देखिए लंच आ गया यहाँ पे हमारा। उस दिन एकादशी थी तो राइस नहीं बना था, मम्मी ने बनाया था निमोना। सुबह मटर शाम मटर मैंने बोला था ना, और निमोना और ये आंवले का अचार फ्रेश वाला। बाद में मुझे लास्ट में अमरूद की चटनी मिली, दही और रोटी। इतना डिवाइन टेस्ट आता है ना अमरूद की चटनी या कोई भी चटनी जो आप सील बट्टे पर पिसी हुई है ना, उसका टेस्ट आप मिक्सर में पीस कर कभी भी नहीं ला सकते हैं। तो फिर मुझे लास्ट में अमरूद की चटनी मम्मी ने दी, मैंने कहा एक रोटी और ले, मैं अमरूद की चटनी के साथ खाऊं। और अपना खाना खाने के बाद मम्मी का क्या है ना कि देख लो तो भी खाना मेरा मन नहीं मानता है। मम्मा थोड़ी है वो, तेज से बोल दो इधर। सोनिया ही ले ला दिया। सोनिया ने ला रही थी ना, बहुत सोनिया बड़ी कुट्टी है। तेज से बोलो। कुट्टी है। क्या है? कुट्टी। मारेगी। अरे जहाँ छोटू आई है वही उसके पास मत जाओ, अभी सूख जाए तो नहीं, छोटी दादी बहुत मारेगी। सबको मारती भी है। हाँ बहुत मारती है छोटी दादी। और छोटी दीदी का है।
कौन छोटी दीदी? छोटी दीदी स्कूल गई है। तुम स्कूल नहीं जाती क्या? नहीं, जब हम बड़ी हो जाते हैं तभी जाते हैं। बड़ी हो जाती हो तब जाती हो? हाँ। और भगवान जी तुम्हें बुद्धि दिए हैं? वो छोटा भाई यहाँ से पैर रखा, वहाँ से हमको नीचे गिरा दिया, पेट में भी लग गया, यहाँ से पूरा लग गया। बहुत कुत्ता है क्या छोटू भाई? हाँ, क्या है? कुत्ता। हाँ। अब बुआ क्या है? बुआ छीनने के लिए जो भी नशा है वो उसको पकड़ने जाते हैं, बोरा वाला। बोरा वाला? हाँ। और बुआ क्या है ये तो बता दो। वो बुआ अच्छी है। तेज से बोलो, सुनाई ही नहीं दे रहा है मुझे। बुआ अच्छी है। ऊपर देखकर तेज से बोलो तब तो सुन। बुआ अच्छी है। और सोनिया? सोनिया कुत्ती है। और छोटू भाई? छोटू भाई कुत्ता है। हाँ। और सबसे अच्छा कौन है? बुआ। हाँ? बुआ। सबसे अच्छी बुआ है ना? हाँ। तो छोटी? छोटी भी अच्छी है। हाँ, बस हम दो ही लोग तो अच्छे हैं। और मैं जाऊँ और सुबह शाम छोटी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी तो सबसे अच्छी दोस्त यही है और इतना मजा आता है इससे बातें करने में। सबको गालियां देती है, बस मुझे कहती है कि बुआ आप बहुत अच्छी हो। फिर हम लोग बैठ कर यहाँ पर बातें कर रहे थे, भाभी थी। इससे बातें करना एकदम, आप कितना भी आपका मूड खराब होगा ना, आप इससे बातें कर लेंगे ना, एकदम गुंडागर्दी वाली लड़की है ये। और ये मोबाइल यार देखो, एक मेरे हस्बैंड, मतलब ये लोग तो ऐसा मोबाइल चलाते हैं कुछ कहने को नहीं। ये नहीं चलाती, लेकिन हाँ मेरे पतिदेव तो बाप रे एकदम मोबाइल के कीड़े हैं, आप कह सकते हैं। कहीं कहीं मुझे भी लगता है कभी कभी कि मैं भी हो जाती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा कम मोबाइल चलाऊं, क्योंकि मुझे हेडेक होने लगता है बहुत जल्दी। और यहाँ पे बैठकर हम लोग पुरानी बातें कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई की, सबकी। फिर आ गई बड़ी मम्मी मिलने के लिए कि मैं जब भी जाती हूँ ना तो बड़ी मम्मी और मतलब सब लोग आते हैं। यहाँ पर बातें हो रही थी, भैया, हम, मम्मी, डैडी सब बैठे हुए थे। और एक दिन का टाइम मिलता है यार, लेकिन एक होता है ना कि मन नहीं भरता जब आपका एक दिन का टाइम मिलता है। और मैं जब आती हूँ, अगर मैं एक दिन में चली आती हूँ ना, तो मम्मी बहुत रोती हैं। तो यहाँ पर बनकर आ गया था आलू मटर, वही सुबह मटर शाम मटर वाला आलू मटर। तो आयना को बहुत पसंद है, वो पीस रॉ खाती है, उसको ऐसे वाले थोड़े से कम पसंद आते हैं। और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरी छोटी वाली दोस्त देखिए फिर से आ गई है यहाँ पर अपना, मुझसे कहती कि आप आयना को पीटती नहीं, इतना गंदा घर कर दी है। और यहाँ पर ये भी आ गए थे मुझे लेने के लिए। मुझे ना पता नहीं क्यों वहाँ इनको देखकर अच्छा नहीं लगता है, ये आ गए फिर मुझे लेकर जाएंगे। तो बस सब साइड होने लगे थे। एक मेरा आलू मटर रखा हुआ था, एक इनका रखा हुआ था। पर क्या कर सकते हैं, इनको जो है ना सीजनल वाली मटर पसंद है, तो ये आधी खाई थी इन्होंने, आधी नहीं खाई थी। फिर मैं वो भी खा गई, फिर मम्मी ने मुझे पैक करके दिया था, मैं वो भी खा गई। मतलब मैंने तो पूरी मटर खा ली थी, अपनी खा ली, फिर इनकी खा रही थी। फिर उसके बाद फिर और मटर, मैं आलू मटर और भी पैक करके लाई थी। हालांकि मैं बना सकती हूँ, पर मम्मी के सील बट्टे से पीसे हुए जो उसमें मसाले डालते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। यहाँ देखिए अच्युत को बहुत एक्साइटमेंट थी, बेचारा लग रहा था कितना खेल ले, बस अब घर जाना है हमें। और ये बैठी हुई है मेरी सोना मेरे साथ। मम्मी की चाय बनकर भी आ गई है। मम्मी अपने दामाद की सेवा में लग जाती हैं जब भी जाते हैं ये। और ये देखिए सोना कर बैठ गई है मेरे साथ। इतना मैं से बोल रही थी एक बार बोल दो कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल नहीं, मुझसे गुस्सा होकर चली गई, बोली नहीं। फिर हो गया था मेरे वापस आने का टाइम और स्टार्ट हो गया था हमारा रोना धोना। बुआ प्लीज मत जाओ, बुआ आप आते हो तो अच्छा लगता है, बुआ पापा मुझे नहीं लेकर आता आपके घर पे, प्रयागराज नहीं लेकर आता है। तो उसका तो उन लोग का रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे समझदार हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो समझने लगेंगे कि हाँ मतलब ये तो रिचुअल्स ही है, हमें आना है जाना है, हम टिक नहीं सकते एक जगह का कहीं पर भी। तो सबको बाय बाय करके चलते हैं फिर बच्चों का यहाँ देखिए मीटअप। हंस क्यों रही हो तब? रो रही है ऐसे, क्या बोल रही हो? देगी। अरे आराम से कोई रोने लगी तब से। सच में विदाई करने लगती है मम्मी। विदाई हो गई मेरी, बहुत साल पहले हुई थी, 11 साल पहले। खुश हैं हम।
मुझे बस सोना की याद आएगी और छोटा बेबी की। मुझे बहुत याद आएगी। लास्ट टाइम ना मेरी तबीयत खराब थी तो मम्मी मेरे साथ आई थी, तो इस टाइम ये सब एकदम नीचे मम्मी को पकड़ी हुई थी, ऐसा ना हो दादी फिर से चले जाए। और मम्मी ना अभी भी वैसे ही रोती है जैसे पहले रोती थी। मतलब मुझे अभी भी लगता है कि 11 साल 10 साल 11 साल होने के बाद भी मम्मी अभी मेरी विदाई वैसे ही करती है। और डैडी तो हमेशा इस अभी तो मैं 2-4 बार से देख रही हूँ कि जब मुझे आना होता है तो वो गायब हो जाते हैं, पहले ही चले जाते हैं। तो मम्मी को चुप कराती थी लेकिन ये मानती नहीं है, ये ऐसे ही रोती रहती है। मेरा ना मिर्जापुर का बहुत खास कनेक्शन है। मैं आसपास जब से हूँ तब से मैं आती जाती रहती हूँ। भगवान जाने कब ट्रांसफर हो जाएगा हमारा कहाँ, और फिर मेरा बहुत कम आना जाना हो जाएगा। हालांकि मैं दूर रहती थी तो मेरे लिए ज़्यादा सही था, मैं अकेले चली आती थी। पर अभी पास होने में इनका इंतज़ार करना पड़ता है कि ये चलेंगे तभी मैं जा पाऊँगी। हालांकि ये भी मना नहीं करते हैं, जब भी मुझे जाना होता है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं ले जाएंगे या नहीं करेंगे। तो बस चले जाते हैं। थोड़ा बहुत तो खिचपिच होती रहती है। यहाँ देखिए उसको ढोकला मिला था और वो भूल के इतना एक्साइटेड था बच्चों को वो परेशान करने में कि वो यहीं पर छोड़कर चला गया, बैग पर रखा हुआ था। और मम्मी का मेले चलोगी तुम चलोगी ना, चलोगी ना? हाँ। चलो मम्मा बता रही पर दादी रोक लेगी ना, कैसे जाऊंगी? चलो ऐसे करके। हाय गाइस, जाम पैच हो मम्मी का। तनी कहाँ घुसा था? आना पैच हुई। आराम से जाना और जल्दी मत करो, 10 बजे तक। कह रहे हैं आपसे क्या ठीक से रहते हैं और बोलने लगते हैं। I love you. फिर से आओगी? ये मत। तो इसी रोने धोने के साथ और इन लोगों की प्यारी सी बाय करते हुए, मम्मी का आशीर्वाद लेते हुए चलिए निकलते हैं हम अपने घर से और फिर यहीं पर करते हैं वीडियो को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय, हैव अ ग्रेट डे। कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। ये है मुंबई से आया मेरा दोस्त। और इसके बाद करते हैं हम अपनी